अब धर्मदास जी का प्रकरण था, उसको थोड़ा शॉर्टकट में सुनाएगा दास। अब धर्मदास जी जो मथुरा में मिले, परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उनको मिले। ऐसे गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ऐसे मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले बेई नदी के ऊपर ऐसे ही। और आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को जो वो 8 वर्ष के थे ऐसे ही मिले। तो धर्मदास जी के परमात्मा की बहुत वार्ता हुई। तब परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने आप को छुपाकर कहा कि यानी सारी कहानी बताई, सचखंड सतलोक की महिमा सुनाई, वहाँ पर ऐसा सुख है। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब देव साहिब जी को ले गए थे, जैसे आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, ऐसे ही लेकर गए थे। फिर उन दृढ़ भक्तों को वापस छोड़ा था, अच्छी आत्माओं को। तो धर्मदास जी जब परिचित हो गए उस सतलोक से, आंखों देखकर, जब परमात्मा सतलोक में धर्मदास साहिब जी को लेकर गए तो उसका शरीर अचेत पड़ा रहा। 3 दिन तक बेहोश रहे वो। तीसरे दिन छोड़े आकर के वो एकदम उठ कर देखा, जो ऊपर भगवान देखे थे और वही फिर काशी में मिले। उन्होंने कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। तो वहाँ जाकर देखा वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था, वही काशी में बनारस में कपड़ा बुन रहा है। चरणों में गिर गए, रो बुरी तरह रोए। फिर परमात्मा का उनका काफी मिलन कई बार हुआ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी के घर गए। आमनी देवी ने भी नाम ले लिया, जो उनकी पत्नी थी आमिना। लेकिन उनके एक पुत्र था इकलौता नारायण दास, उसने नाम नहीं लिया कबीर परमेश्वर जी से। उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि वो काल का दूत था और अच्छी आत्मा के घर पे भेजा करे काल के, इसने यू भक्ति ना करने दे। अब धर्मदास ने बार बार अपने पुत्र नारायण दास से कहा, बेटा नाम ले ले, भगवान आए हैं ये। तो वो कहा करता, पिताजी तेरे आपके बुढ़ापे में आपकी बुद्धि काम ना करती, तो राम और कृष्ण से ऊपर भगवान बता रहे हो। आपने कहाँ से ज्ञान ले लिया, जुलाए नब्बे कहा लिया आपको। और धर्मदास आंखों देख रहा, वो कैसे मानो उस नादान बालक की बात को। जब कई बार प्रार्थना की परमात्मा से, परमात्मा मेरा बेटा काल के मुंह में जागा, आप इसको शरण में ले लो। परमात्मा ने खूब समझा लिया, नहीं मान्या। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास यू तेरा पुत्र नहीं, तेरा दुश्मन आ गया तेरे। एक काल है मृत्यु अंधा नाम का, एक काल का दूत है, और वो तेरे घर जन्म दे दिया काल ने, तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। अब पुत्र में इतना पागल धर्मदास जी, वह समझ में आवे नहीं उसके। कि मेरा पुत्र मेरा दुश्मन कैसे। तब एक दिन परमात्मा ने कहा कि तेरे पुत्र ने बुला मेरे पास। अब नारायण दास आ गया। परमात्मा ने अपने ऐसे आशीर्वाद भरा हाथ उसकी तरफ किया और धर्मदास को कहा कि तेरे पुत्र को देख। अब क्या देखा, उसके अंदर का चेहरा दिखा। उसमें लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, ऐसा विकराल शरीर अंदर से। धर्मदास कांप गया एकदम। और परमात्मा ने वो अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा जा, तो उठ जाए भी आते कर ले काम। तो परमात्मा से पूछा, महाराज यू के क्या है ये? कहा ये काल का दूत है तेरे घर पे, अरे यू नहीं मानना हमारे मार्ग को, अरे इसके मुंह में तू और मरेगा। तूने बोला परमात्मा ठीक है, इसको करो फार गया थे। वो लड़का उठा दिया। अब वो इतना चिंतित हो गया, हे भगवान मेरे घर तो काल पैदा हो गया और इसके वंशज भी से होंगे, और मेरा वंश तो परमात्मा काल का हो गया, मैं तो महापापी बनूंगा। हे भगवान मेरा केरा होगा, हे परमात्मा या के बनी मेरे साथ में। यानी इतना चिंतित हो गया। तब तो परमात्मा ने कहा, भाई तू चिंता ना करे, तेरे को मैं और पुत्र दे दूंगा।
और पुत्र दूंगा। अब धर्मदास कहने लगा जी मेरी 86 साल की उम्र होगी और हम कति मेरी पत्नी भी 80 साल के आसपास हो चुकी है। अब या फिर उसका गला उतरे नहीं कि बच्चे होंगे कहाँ से, तो समर्थ किसे कहते हैं। अब उसका दिल नहीं डटा, इतनी नर्म आत्मा का था, बहुत चिंतित हो गया। परमात्मा ने ऐसे किया, कबीर जी ने, सतलोक से एक आत्मा आई और उसके आंगन में बालक रूप धारण करके ऐसे हाथ पैर पटकती दिखाई, देख ये लड़का आएगा तेरे घर पे और तेरी पत्नी के गर्भ से आएगा 10वें महीने, तू चिंता ना कर। अब शांति सी हुई, यो तो लीला अजब कर दी। 10वें महीने वो लड़का उत्पन्न हो गया, उसका नाम रख दिया चूड़ामणि। उसी को आगे चल के मुक्तामणि कहने लगे। अब परमात्मा ने फिर बताया कि धर्मदास जब वो लड़का 10-12 वर्ष का हो गया, 18-19 वर्ष का, तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास को कहा कि ले मैं तुझे देता हूं, तू अपने वंशजों को ये प्रथम मंत्र 5 नाम का दिया करिए, जिससे क्या होगा कि तेरे वंश में तेरे ये जो है वंशज है, तेरे संतान, इससे इनका मानुष जन्म होता चला आएगा, लेकिन अभी ये पार नहीं होंगे। और जो मंत्र मैंने तुझे दिया सतनाम और सारनाम, ये किसी को बताना नहीं। अब धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी अबिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सतनाम भी गुप्त रखना, किसी को देना नहीं। अब फिर परमात्मा ने बताया कि फिर धर्मदास जी कहने लगे, भगवान ऐसा है जो आज्ञा आपकी वो तो शिरोधारी है, लेकिन मैं अगर अपने पुत्र ने दूंगा नाम देना या नाम का आदेश दूंगा तो इस पर इसका इतना विश्वास बढ़े नहीं का, आप पर दया कर दो। तो परमात्मा ने उस चूड़ामणि को प्रथम जो दास आपको 7 मंत्र देता है, उनमें से बीच बीच वाले ये 5 नाम अलाउड थे, ये मंत्र दिए और गुरुपद दिया कि बेटा इन नामों का आगे तू अपना उत्तराधिकारी बना, उसको देना, और जो भी तेरे पास तेरे वंशज आवे या कोई आसपास का कोई व्यक्ति आ, उसको ये 5 नाम देता रहना। अब कबीर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास एक और सुन ले, तेरे वंशजों को आने वाले समय में युग काल छड़ेगा और 6ठी पीढ़ी जब तेरी आवेगी उसमें ये नाम बदल दिए जाएंगे, फिर तेरे वंशजों का कल्याण नहीं होगा भाई। अब उसको चिंता होगी कि भगवान फिर तो बात बिगड़गी मेरे। फिर परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी। जब वो घना चिंतित हुआ था कि मेरा केरा होगा, मेरा तो एकलौता पुत्र था, युग काल का हो गया, तब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, तेरे 42 पीढ़ी तक का तेरे को वंश दे दिया, 42 पीढ़ी तक तेरा नाम रहेगा, तेरी संतान चलेगी। फिर यहाँ धर्मदास कहने लगा, भगवान एक तरफ तो आपने 42 पीढ़ी का मेरे को वंश दे दिया, हे परमात्मा फिर वो पार कैसे होंगे? 6ठा तो दूत काल से प्रेरित हो जाएगा, 6ठा पीढ़ी वाला। अब वो और घना चिंतित हो गया। वो तो नरमात्मा था, पल पल पे मरोड़ी खा जाता। तो परमात्मा ने कहा कि तू धर्मदास चिंता ना करे, जब 12वां पंथ आवेगा ना गरीबदास वाला, ये 12 पंथ चलाओगा काल, मेरे ही नाम से मुनादी करेगा, 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा। उस प्यारी आत्मा के माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी फिर से जो है प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत मेरी इस वाणी में जो तू लिख रहा है कुछ ना कुछ फेर बदल जरूर करेंगे, काल करवाओगा जो उनके अनुकूल होंगे, और उस वाणी को मैं पुनः प्रकट करवाऊंगा, और फिर उस गरीबदास वाले पंथ में चल कर मैं ही आऊंगा, और भाई इस सतनाम और सार नाम को उजागर करूंगा।
तो तेरे पुत्र तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, सारा विश्व पार होगा धर्मदास। पूरे विश्व को नाम दूंगा, सबको पार करूंगा और सब पार हो जाएंगे। तब धर्मदास का दिल डटा था, ये भगवान सचमुच। फिर तो मैं निश्चिंत हो गया, जब आप ही आओगे फिर तो बातें बन गई। अब थोड़ा सा ये देखिएगा कबीर सागर में, ये कबीर सागर के अंदर और एक ये कबीर सागर ये वही है। कबीरपंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई के। इसमें इसके अनुराग सागर में ये देखिएगा अनुराग सागर है। ये यहां पर क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है कि नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ा मणि हंसन मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, चिन्ह नहीं वो अंश सैताना। जस कुछ आगे होवे भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। छठी पीढ़ी बिंद तो होई, और भूल वंश बिंदु तुम सोई। अब टकसारी को ले है पाना, तेरी छठी पीढ़ी में जो आवेगा, तेरी छठी पीढ़ी का तेरा वंश तेरे बिंद से, तो वो सब तत्व बिंदु को भूल जाएगा, उसको वास्तविकता उसके अंदर नहीं रहेगी। टकसारी का ले है पाना, यानी किसी और से वो लेगा, दीक्षा लेगा। और अस्तो बिंद होए अज्ञान, तो तेरे वंशज इस प्रकार अज्ञानी हो जाएंगे। और चाल हमार सब तुम जाड़े, टकसारी का मत सब मांडे। यानी उस टकसारी पंथ होगा एक काल का, उसकी उस वाली बातों को आगे बढ़ाओगा तेरा छठी पीढ़ी वाला। देखना अब छठी पीढ़ी बिंद तब होई तेरा हुई, और भूल वंश बिंदु तब हुई तो सोई। और टकसारी का ले है पाना, टकसारी से वो नाम लेकर उसी के ज्ञान को आगे बढ़ाओगा और उसके मत को आगे मांडेगा, उसी को चलाओगा। अब क्या बताया परमात्मा ने, आप अंश अधिक होता ही, नाद पुत्र से झगड़ कर ही होवे दुर्मत वंश तुम्हारा। तुम्हारे वंश फिर दुर्मति हो जाएंगे। और वचन वंश रोके बटपारा। नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तिन से हुए पंथ उजियारा। वचन वंश जो होवे सचेता, बिंद तुम्हारा न मान्य होता। अब यहाँ परमात्मा सारा कुछ बताते हुए आ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि जो नाद के होंगे ना, नाद के, एक तो वंश, नाद के तो वचन से होते हैं जो, तो क्या बताते हैं, नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तीन से हुए पंथ उजियारा। एक तो नाद के, एक बिंद के। ये छठी पीढ़ी बिंद तुम्हारा, ये बिंद और नाद समझाएंगे थोड़ा सा।
बिंद तो वो होते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न होते हैं, अपने अपने पुत्र। और वन नाद के होते हैं वचन के, जैसे आपने मेरे वचन से, आप हमारे से जुड़ गए तो हमारे वचन के पुत्र हो गए तुम। तो परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा नाद का पुत्र होगा ना, यानी जैसे कोई महंत परंपरा है, तो महंत परंपरा में क्या चलता है, बड़ा बेटा ही महंत गद्दी पर बैठता है, बड़ा पुत्र चाहे किसी नालायक हो उसी को बैठाते हैं। तो कहते वो नहीं चलेगा, तो जो नाद से होंगे, वचन के जो होंगे, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी छुटानी धाम जाते थे, वो अलग से परंपरा थी, महंत परंपरा वहीं से अलग से है। तो वो वचन के थे, नाद के थे, तो उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का पुत्र, यानी नाद वाला शिष्य और पुत्र कहलाता है। तो ये दास है। तो परमात्मा ने कहा जो नाद वाला होगा ना, उससे मेरा वंश उजागर होगा, मेरा पंथ चलेगा, ये बिंद वाला तो नहीं चलेगा। ये स्पष्ट लिखा आपने पढ़ा, देखो। अब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, इतना आपका समझ में नहीं आया बात। ये देखिए, अब यहाँ परमात्मा ने कहा है अनुराग सागर 140 पृष्ठ पे कि छठी पीढ़ी बिंद तो होई, भूल वंश बिंदु तु सोई, टकसारी का ले है पाना, और अस्तु बिंद होया ज्ञाना। यहाँ बताया है कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तीन तो हुआ मेरा पंथ उजियारा। मेरा पंथ जो कबीर पंथ है उस नाद वाले तो होगा। यहाँ लिख रखा है, नाद का डिफाइन भी कर रखा है, ये एक नंबर ला के। नाद अर्थात शब्द से ही बाला, पुत्र अर्थात शिष्य साधु संत, यानी जो शिष्य परंपरा से होगा उससे हमारा ये तीन से हमारा पंथ उजियारा होगा, वो आगे बढ़ेगा, उससे मेरा पंथ वो सही होगा। पुण्यात्माओं, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोही। अब वो 12 पंथ दिखाएंगे आपको। अब 15-20 मिनट का सत्संग बड़ा निर्णायक होगा, जो आज के प्रारंभ से अब तक जो भूमिका बनी है उसकी, वो देखना। ये कबीर सागर है और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है, मुंबई से। ये है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये वो खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। अब हम इसके आते हैं
ये देखिएगा कबीर वाणी अध्याय है एक, और बोध सागर ये खंड है। इसका कबीर वाणी एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब यहाँ परमात्मा की ये तो पद्य भाग में, द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। परमात्मा कबीर जी की वाणी है कि धर्मदास, ये 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उन्हीं के मंत्र और ज्ञान होगा, और उन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब देखो, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब चूड़ामणि प्रथम है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, थोड़ी फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा, लिखने वाले ने बाद में, प्रथम जग में जागो भरमावे, बिना वेद वो भेद ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और 5वां यो बीज का लेखा, और 6ठा सतनामी। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। अब इसका निर्णय यहाँ से होगा। अब देखिए, ये है कबीर चरित्र बोध और बोध सागर का 1870 पृष्ठ पे। यहाँ देखिएगा, अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो ये कबीर साहब के नाम से पंथ था, इसने चलाया ही नहीं था। प्रथम चूड़ामणि का है, वो आगे सिद्ध करेंगे। और दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, और 6ठा भगवान दास का पंथ, 7वां सतनामी, और 8वां कमालीय पंथ। ये कमाली नहीं, कमाल का पंथ, जो कमाल मूर्तक जीवित किया था, बाद में गुरुद्रोही हो गया था। राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां है यो गरीबदास पंथ। अब ये याद रखना, ये 12वां गरीबदास पंथ है। अब देखना, हम फिर आगे वहीं पर ये द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब यहां निर्णय होगा। फिर हम आगे कबीर वाणी पर 136 पृष्ठ पे, यहाँ क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा, परमात्मा की वाणी है या द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम वंश लिखना था, प्रथम जो 12 पंथों में से प्रथम है चूड़ामणि। इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, जगबूत नहीं। अच्छा आगे चलो, दूसरा सूरत गोपाल, फिर टकसारी पंथ, मूल निरंजन पंथ, ये वही है नो के नो। ये पद्य भाग में है, वो गद्य भाग में है। अब यहाँ आगे राम कबीर पंथ, ये सतनामी पंथ, और फिर आगे अब यहाँ तक ये 10वां आ गया। आगे ये लिखना भूल गए, 10वें के आगे ये 11वां हो गया। ये वास्तव में 11वां है, परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ देखिएगा कि संवत 1775 हुई, और तादिन प्रेम प्रगट जग सोई। अब गरीबदास साहेब जी का जन्म 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा गया। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी में। और ये 12वां पंथ आपने पढ़ लिया, कबीर
चरित्रबोध की 1870 पृष्ठ पे बर्मा गरीबदास पंथ है। अब यहां से लिंक होगा इसका। अब 137 पर आगे हम आज्ञा रहे वो ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, बर में पंथ में गरीबदास जी वाले बर में पंथ है, उसमें मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी। हवे ये है नहीं हवे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे किन्नर न ठानी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। बर में पंथ हम ही चल आवे। ओए होए कहा बर में पंथ यानी गरीबदास के पंथ में हम ही, कबीर साहब कहते हम चल कर आवेंगे और सब पंथों को मिटा कर एक ही पंथ चलावेंगे। ओए होए अपना आत्मा अब ये स्पष्ट हो गया कि बर्मा पंथ गरीबदास का जी का पंथ, और ये भी क्लियर हो गया कि पद्य भाग में भी कि 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774, और उनके द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी कलम तोड़ है, ये हमारे पास लिखी हुई है। तो क्या बताया कबीर साहब ने कि गरीबदास पंथ तक के लोग मेरी ही महिमा की वाणी को गुणगान करया करेंगे इसको पढ़कर, पर इनका समझ में नहीं आवेगी। तो बर्म में पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब हम ही प्रगट होंगे, और हम आकर के उसका उस तत्व ज्ञान को पुनः समझाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। ये देखना बर में पंथ प्रगट हो बाणी, गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी पुनः प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ के व्यक्ति हमारी साखी को लेकर जीवों को समझाया करेंगे, लेकिन इनका समझ में नहीं आवे और ज्ञान नाम गलत देंगे। असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे, और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन वो अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकेंगे। बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा कर एक का पंथ चलावे। तब आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब ये प्रथम चरण कलयुग में वो होगा, कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, मगर में मैदान मांडूंगा, यानी वहां कोई लीला करूंगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा की वाणी का। तो जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और मगर से वो सह शरीर गए थे, तो वो प्रथम चरण था कलयुग का। और जब 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब परमात्मा ने कहा कि फिर हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। वो बिचली पीढ़ी होगी। अब यह बिचली पीढ़ी है जब परमात्मा ने दया बख्शी आपके ऊपर। ये देखना प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ बताते हैं, अब ये कलयुग की महिमा चल रही है। कलयुग 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ये जो बताया है ना मैंने कि हम ही चलाएंगे, तो मेरा वचन उस जब कलयुग 5500 वर्ष 5 वर्ष बीत जाएगा जब साचा होगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल है, भूल नहीं। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय हम राख्या। हमने गुप्त रखा है, 33 अरब ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अभी ये मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओह
अब ये है सवसम बोध, वेद बोध। इसके अंदर 121 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध है, ये परमात्मा की वाणी का बोध सागर इसका चैप्टर है, ये खंड है। यहाँ क्या बताया है कि निरंजन काल बोला कि सतयुग त्रेता द्वापर माही और तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई तब तो सन्न जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तम कीजे। और परमात्मा ने क्या कहा, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीव जीवन दुख डारा, और बिनती तोरी लीनी में मानी, तने जो अर्ज करी वह मैंने मान ली, और मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। अब का उससे तो काल ने यूँ कहा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, नहीं तो उसका कलजा पाट जाता काल का, यूँ कह दे मैं आऊँगा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी सारी सृष्टि मेरा नाम लेवेगी। और घर घर बोध देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोड़ उचारा, यानी उस समय सतनाम को सारे उच्चारण होगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए